नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बीते दिन रुपौली में उपचुनाव के नतीजे आए हैं। उपचुनाव के नतीजे में बता दें कि जनता ने जो है एनडीए के साथ साथ महागठबंधन दोनों को नकार दिया। वहां से निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीते हैं। आखिर क्या कारण रहा कि वहां से निर्दलीय चुनाव जीते हैं और जो सत्ता पक्ष है वो भी चुनाव हार गए और जो विपक्ष है वो भी चुनाव हार गए। वहां से विपक्ष की बात करें, राजद से बीमा भारती जो दूसरी बार चुनाव हारी है क्योंकि वो जदयू को छोड़कर राजद ज्वाइन की थी और लोकसभा चुनाव लड़ी थी और उसके बाद लोकसभा में उनको मात मिली, जिसके बाद वो फिर से विधानसभा चुनाव भी रुपौली में लड़ी, लेकिन उनको फिर से हार का सामना करना पड़ा और इस बार भी वो तीसरे नंबर पर रही। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे पैनल में है जन सुराज पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है वीरेंद्र राय जी और दूसरे पैनल की बात करेंगे तो प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जो राजनीतिक विश्लेषक है। इनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि जिस प्रकार से जो रुपौली की समीकरण रही आखिर क्या कुछ कारण रहा। अरुण कुमार सिंह जी से बात करेंगे। जी देखिए, रुपौली में जो हुआ है वो कोई बहुत आश्चर्यजनक चीज़ नहीं हुआ है। दरअसल पूर्णिया में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसका प्रभाव रुपौली उपचुनाव में भी देखने को मिला है। वहाँ भी निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीते थे और आरजेडी की बीमा भारती का ये जमानत जब्त हो गया था और जो जेडीयू के संतोष कुशवाहा थे वो भी चुनाव हार गए थे। और ठीक वही बात इस बार भी हुई है कि कलाधर मंडल एनडीए के उम्मीदवार थे और उसमें भी जदयू पार्टी से वो थे और बीमा भारती को फिर से एक बार, जहां से बीमा भारती ने इस्तीफ़ा दिया था रुपौली विधानसभा की सीट से, तो फिर लालू यादव जी ने बीमा भारती को ही उसके लिए चुना था। और शंकर सिंह एक बार विधायक रह चुके हैं और शंकर सिंह का नाम उस समय फेमस हुआ था जबकि सीमांचल एरिया में कुछ आतंकवादी संगठन काम कर रहे थे। तो शंकर सिंह ने, जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, उन्होंने एक सेना का निर्माण किया था, सवर्ण सेना या कुछ करके एक निर्माण हुआ था उनका, और उसमें एक बार वो विधायक भी हुए थे। अभी देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें पप्पू यादव को, आप जानते हैं कि पप्पू यादव वहाँ जो सीपीएम के बहुत बड़े नेता सरकार थे, जिनका कि अजित सरकार थे, जिनकी हत्या हो गई थी और उसमें उस हत्या का आरोप भी परोक्ष रूप से पप्पू यादव पर लगा था। उनको सज़ा भी हुई थी, बाद में वो सज़ा से मुक्त हो गए हुए थे। तो वो जो अजित सरकार का जो वहाँ पर एक तरह से जो वर्चस्व था, उसके खिलाफ में पप्पू यादव वहाँ के अपर कास्ट के साथ, जिसमें खास करके क्षत्रिय हैं, उनके साथ पप्पू यादव का कहा जाता है कि बराबर एक ताल मिल रहा है। और पिछले लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि पूरा सवर्ण, जिसमें वहाँ क्षत्रिय जो हैं सो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, बाकी लोग की संख्या कम है, तो वो क्षत्रिय समाज पूरी तरह से पप्पू यादव के लिए खड़ा था। इसलिए पप्पू यादव की उदय सिंह, जिनको हम लोग पप्पू सिंह के नाम से भी जानते हैं, तो उदय सिंह से इस विधानसभा चुनाव के पहले पप्पू यादव की मुलाकात हुई थी और उसी समय ऐसा कहा जाता है कि ये तय हो गया था कि पप्पू यादव शंकर सिंह को ही मदद करेंगे और वो बदला चुकाएंगे जो बदला राजपूतों ने उनको लोकसभा के चुनाव में मदद करके किया है। लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस के नज़दीक होना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी पार्टी का, वो कहते हैं कि हालांकि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नहीं, उनकी पार्टी का विलय ही नहीं हुआ लोकसभा के चुनाव के समय, तो लेकिन वो कहते हैं कि हमने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है। उनकी पत्नी भी कांग्रेस से राज्यसभा की सदस्य हैं और लालू यादव के यहाँ उनको कोई शरण नहीं मिली, पनाह नहीं मिली, वो सब लोग आप लोग जानते हैं। तो पप्पू यादव के सामने भी अब अस्तित्व का संकट पैदा हो गया हुआ है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम किसी तरह से, कांग्रेस चूँकि एक राष्ट्रीय पार्टी है इसलिए हम कांग्रेस के साथ रहें, इंडिपेंडेंट रह के भी, और उन्होंने समर्थन भी कांग्रेस को वहाँ पर दिया है लोकसभा के अंदर इंडिपेंडेंट होते हुए भी। तो
ये तो कांग्रेस के तरफ से उनको प्रेशर पड़ा कि भाई अगर आप आरजेडी के उम्मीदवार को नहीं हेल्प करेंगे तो फिर एक नई बात वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। और आरजेडी ने भी दबाव बनाया था कांग्रेस पर कि कांग्रेस जो है सो पप्पू यादव को कहे कि समर्थन दे। इसलिए पप्पू यादव ने चुनाव के 4-5 दिन पहले इस बात को कहा कि नहीं, हम पप्पू यादव ने कहा कि हम अपना समर्थन पूरे तौर पर अपना समर्थन आरजेडी के कैंडिडेट बीमा भारती को देंगे। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति मुंह से कुछ और बोलते हैं और अंदर से जो सोचे रहते हैं वही करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, चूँकि उनके कुछ लोग मुजफ्फरपुर में जो उनके काफ़ी नज़दीक लोग हैं, उन लोगों से जब हम लोगों ने बताया तो उन लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि नहीं, पप्पू यादव जी से तो हम लोगों की बातचीत हुई है और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने जो है सो हम यही चाहते थे कि शंकर सिंह ही चुनाव जीतें। अब इसमें कितनी सत्यता है ये सब बात हो सकती है कि इस बात में कोई जान नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वहाँ माई समीकरण भी टूटा है और शंकर सिंह के साथ वहाँ का मुस्लिम मतदाता भी गया है और यादव मतदाता जो था वो भी टूट गया है और उसने आरजेडी को वोट न देकर उसने इंडिपेंडेंट शंकर सिंह को मदद किया है, पहली बात। और दूसरी बात एक और हो गई कि ये दोनों जो कलाधर मंडल जो थे वो भी जो जदयू के कैंडिडेट थे वो भी गंगोता समुदाय से ही आते हैं और बीमा भारती भी गंगोता समुदाय से आती हैं। और बीमा भारती के जो पति हैं अवधेश मंडल, वो वहाँ के बाहुबली हैं काफ़ी बड़े और उन पर वारंट था, तो वो भी एक तरह से एक चुनाव में खुलकर वो भाग लेने की स्थिति में नहीं थे। उनके लड़के पर भी एक चार्जेज आ गया था जिसके कारण वो भी खुल के वो लोग जो है सो इस चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे थे। तो बीमा भारती एक तरह से असहाय हो गई हुई थी, अलग थलग पड़ गई हुई थी। और बीमा भारती ने जो इस्तीफ़ा दे दिया था उसको भी वहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया था कि वो जदयू छोड़ें, चूँकि गंगोता समुदाय जो है वो समुदाय आज के दिन में नीतीश कुमार के साथ है और इसलिए गंगोता समुदाय का जो वोट था वो बटा और इसीलिए आपने देखा होगा कि लगभग 30,000 वोट जो है वो बीमा भारती को मिला वहाँ पर। और उस 30,000 वो अगर लोकसभा में वो 30,000 के करीबी थी वो। हाँ नहीं, लोकसभा में तो लोकसभा में तो पूरे लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें उनका जमानत जब्त हो गया था, लेकिन यहाँ पर उनको विधानसभा में लगभग 30,000 वोट उनको आया है, 68,000 वोट शंकर सिंह को आया है और 59,000 वोट आया है कलाधर मंडल को। और इस तरह से 8,000 वोट से इंडिपेंडेंट जो हैं शंकर यादव वहाँ से चुनाव जीते हैं, शंकर सिंह वहाँ से चुनाव जीते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कि रुपौली का उपचुनाव हुए हैं और यहाँ पर जनता ने जो है ना आरजेडी को चुना न जदयू को चुनी और यहाँ की जनता ने जो है वो शंकर सिंह को चुना जो निर्दलीय है और एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। लोजपा से शंकर सिंह का संबंध रहा है। वीरेंद्र राय जी, जिस प्रकार से रुपौली के नतीजे आए हैं, क्या लग रहा है आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर? 2025 में बिहार की जनता सामाजिक न्याय की सरकार, लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, इससे मुक्ति चाहती है और इसका जो है सेमीफाइनल रुपौली चुनाव हुआ है। इसमें जनता इन लोगों को बिल्कुल नकार दी है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो इसकी गठबंधन की पार्टी है और ये लोग कहता है डबल इंजन की सरकार है, तो दोनों इंजन फेल कर गया, इसका दोनों इंजन फेल है। ऐसी परिस्थिति में रुपौली का चुनाव हुआ तो सामाजिक न्याय की जो नारा है इससे यहाँ की जनता ऊब चुकी है। सामाजिक न्याय 33 वर्षों में मिला नहीं, नौकरी मिली नहीं, रोजगार मिला नहीं, बेरोजगार लोग आज रोजगार की तलाश में हैं और सरकार प्रतिदिन ढिढोरा पीटती है। जब चुनाव आया है तो कभी बोलता है लालू यादव का बेटा है तेजस्वी वो कि हम तो 7 लाख नौकरी दिए, वे नीतीश जी कहते हैं हम 12 लाख नौकरी देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं सामाजिक न्याय की सरकार से, इन लोगों के योद्धा लोगों से कि 33 वर्षों में आप ये नौकरी कहाँ छुपा के रखे थे अपने संदूक में, अपने बेटा बेटी के लिए कहाँ रखे थे? अभी जो यहाँ बिहार के नौजवानों को, बेरोजगार लोगों को ठगते हैं, जिसका उस समय ज़माने में नौकरी करने का उम्र था
उसका उम्र ख़त्म हो गया। तुमने तो इन लोगों के साथ हत्या करने का काम किया। तुम लोग तो हत्यारे हो। जो जिसका उस समय नौकरी करना था, उस समय तुम नौकरी नहीं दिया, उसका उम्र ख़त्म हो गया। अति पिछड़ा समाज का लोग, अनुसूचित जाति का लोग, आदिवासी लोग, उनको हक नहीं दिया तुमने। और आज जब चुनाव का साल आया है तो तुम नौकरी 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 बांटते हो। झूठ बोलते हैं लोग। सामाजिक न्याय के नाम पर यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को इन लोगों ने हत्या किया है। आज आप नौकरी बांटने लगे हैं चुनाव के समय में। इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ का नौजवान, यहाँ का बेरोजगार, किसान, पशुपालक, सब लोग सामाजिक न्याय की सरकार से ऊब गया है, इनके नारा से ऊब गया है। इसका उदाहरण रुपौली चुनाव है, जो इन लोगों को, तीनों बड़ी पार्टी को नकार रहा है बिहार की जनता। भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, जदयू को नकार दिया, राजद को नकार दिया। ये लोग जात पात की राजनीति करके चाहते हैं कि समाज बटा रहे, लेकिन आज समाज में प्रबुद्ध लोग हैं सभी जातियों में, जिन्होंने शंकर सिंह को वोट दिया और निर्दलीय को चुनाव जिता के बताया बिहार में कि आप लोगों का जात पात और सामाजिक न्याय का नारा आने वाले दिनों में, आने वाले 2025 के चुनाव में फेल करेगा और आप लोग बुरी तरह से हारोगे। और एक नया जो हमारा जन सुराज का जो आंदोलन है वो आगे बढ़ रहा है और जन सुराज में सबकी भागीदारी होगी और जनता का सुंदर राज बनने वाला है। ये रुपौली चुनाव आगाह करता है। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से बात करते हैं। बिहार सरकार के मंत्री है जनक राम। उन्होंने कहा है कि जो शंकर सिंह चुनाव जीते रुपौली में वो एनडीए से समर्पित है, यानी कि एनडीए के सोच रखने वाले व्यक्ति है और उनके विचार में जो है एनडीए का विचारधारा है, लेकिन जो वहाँ हार हुई है वो राजद की हार हुई है, वो एनडीए की हार नहीं हुई। देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि भाई वो एनडीए की विचारधारा से प्रभावित हैं, तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और नेचुरली जो बिहार का सवर्ण है वो एनडीए के तरफ मुखातिब है, तो वहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन ये बात नहीं समझ में आती है कि भाई एनडीए का कैंडिडेट तो वहाँ पर कलाधर मंडल थे, जेडीयू की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे थे, तो वो एनडीए के उनके जीतने से एनडीए को खुशी क्यों हो रही है? एनडीए के लिए तो दुख की बात होनी चाहिए कि भाई आपका जो कैंडिडेट था, जो अति पिछड़े समाज का था, जो गंगोता समुदाय से था, जिसका वोट एनडीए को मिलता आ रहा था, आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी कि आप उस सीट को गंवा बैठे जिस सीट को लगातार गंगोता समुदाय वहाँ जीत रहा था। तो इसलिए बहुत ये हास्यास्पद बात है। हाँ, अगर ये बात जो अभी बात आई है कि जन सुराज ने भी मदद किया था, तो ये बात कुछ समझ में आती है। हालांकि उस समय हम लोगों को, जिस समय चुनाव चल रहा था, उस समय ऐसी बात हमको सुनने में नहीं आई थी। लेकिन चूँकि जन स्वराज पार्टी अभी नहीं बनी है, इसलिए उन लोगों ने एक आपस में तय करके लोकल लेवल पर वहाँ समर्थन दिया होगा। तो ये भी एक जो वीरेंद्र बाबू कह रहे हैं, ये सोचने वाली बात है कि जन स्वराज के समर्थन से शंकर सिंह अगर जीते हैं तो ये जन स्वराज का एक तरह से आगाज हो रहा है बिहार विधानसभा के अगले चुनाव के लिए, पहली बात। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर बहुत एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो एनडीए और महागठबंधन यहाँ पर जो दो धारा यहाँ जो चल रही है, निश्चित रूप से जो एक सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि क्या जो पिछले 40 वर्षों से सामाजिक न्याय की सरकार, आपने देखा कि पहले लालू यादव जी की सरकार बनी 90 में और उसके बाद से फिर 2005 से नीतीश कुमार की सरकार है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो अति पिछड़ा समाज है, जो यादव समाज हैं, जो मुस्लिम समाज है, वो अपने को ठगा महसूस कर रहा है? क्योंकि आपने न तो सवर्णों को कुछ दिया और ना आपने अति पिछड़ों को कुछ दिया। आपने दिया क्या? हाँ, ठीक है कि बिहार में, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, बिहार में विकास, बिहार में रोड्स बने हैं अच्छे, बिहार में बिजली की व्यवस्था सुधरी है, बिहार में और बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव वातावरण बना है। लेकिन जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जहाँ तक विधि व्यवस्था का सवाल है, वो राज्य का विषय है और उसके लिए आप किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं।
तो ये विधि व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। जो एक प्रशासन की धमक होती है, प्रशासन का डर जो होता है, जो क्रिमिनल्स जो होते हैं उन पर जो एक डर होता है, वो डर बिहार में ख़त्म हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो चुनाव है, जो रुपौली का उपचुनाव हुआ है, वो बहुत सारे संकेत दे रहा है। और आगे आने वाले दिनों में 2-4 महीने में 4 विधानसभाओं का उपचुनाव फिर से हो रहा है, जो लोग लोकसभा में चले गए हुए हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ भी लिटमस टेस्ट होगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी जो है जनता बहुत सजग होकर वोट करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की जनता गरीब जरूर है, लेकिन वो दूसरे प्रांतों से ज़्यादा राजनीतिक रूप से सचेष्ट है। यहाँ पर घूरा पर बैठने वाला जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो राजनीति की बात आपको केरल से लेके ये कश्मीर तक की राजनीति की बात वो आपको बता देगा। तो इसलिए एक रुपौली का उपचुनाव ये संकेत दे रहा है कि बहुत सारे चीज़, और इसलिए आपने देखा होगा, आपने मार्क किया होगा कि रुपौली चुनाव के तुरंत बाद पप्पू यादव का एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें पप्पू यादव ने कांग्रेस से अपील की है कि कांग्रेस को अपने आरजेडी के साथ जो कांग्रेस का यहाँ तालमेल बना हुआ है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और एक नई कांग्रेस को चाहिए कि एक नया गठबंधन। और वो पप्पू यादव इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस को चाहिए कि वो जन स्वराज के साथ तालमेल बढ़ाए, राजद को छोड़े, और राजद को छोड़ के अगर कांग्रेस जन स्वराज के साथ अगर बिहार में मिल जाती है तो जन स्वराज तो बहुत आगे बढ़ चुकी है कांग्रेस से, कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन जन स्वराज के साथ अगर कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस में भी एक नवजीवन का संचार कांग्रेस के अंदर भी हो जाएगा। ऐसा पप्पू यादव मान रहे हैं और पप्पू यादव इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इशारा क्या कर रहे हैं? खुल के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों को कहा है। वीरेंद्र बाबू कितनी सहमत है इनकी बातों से? प्रोफेसर साहब ने जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं उनको इसका बड़ा अनुभव है और उन्होंने सही कहा है कि बिहार की जनता ऊब चुकी है इन लोगों के झूठ बोलने से। ऊंची जाति के लोगों को इन लोगों ने ठगा, पिछड़ा अति पिछड़ा का नारा देके, और पिछड़ा को भी ठगा, अति पिछड़ा को भी ठगा, आदिवासी को ठगा, और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको ठगा। बेरोजगार नौजवानों को लगातार ठगते आए 30 साल में, कहीं कोई नौकरी नहीं दिया, और अब चुनाव आया है तो नौकरी बांटने चला है टोकरी से। तो ऐसे लोगों से सजग रहना है बिहार की जनता को, नहीं तो जात पात की लड़ाई लगाकर आग लगाएंगे बिहार में ही लोग। और चाहते हैं कि कोई मरे कोई जिए, हम लोगों की सरकार फिर बन जाए, ऐसा बिहार की जनता कतई नहीं होने देगी। सारे जाति के पढ़े लिखे लोग, समाज में जो लोग थोड़ा सोच रखते हैं सामाजिक, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं इन लोगों के झूठे नारे के खिलाफ। और निश्चित रूप से आने वाला जो बिहार का नया जन स्वराज का राज होगा, उसमें जनता के लिए सुंदर राज की स्थापना हमारे प्रशांत किशोर ने कल्पना किया है, वो होके रहेगा। सत्ता पक्ष तो कह रहे हैं कि बिहार में अब जो जंगल राज है वो नहीं आने वाला, विनाश का राज नहीं आने वाला। सत्ता पक्ष का ये कहना है। विनाश का राज का हर चीज़ का अंत होता है। दुर्नीति पर खड़ी हर दीवार अब ढहेगी, रक्त पीने वाली सरकार न रहेगी, किरणें नवीन होगी, नया बिहान होगा, जन स्वराज की आंधी होगी, क्रांति होगी, बिहार में पुनः एक नई क्रांति होगी। बिल्कुल, तो देखिए कि बिहार में पुनः एक नई क्रांति होगी, जो वीरेंद्र राय है ये कह रहे हैं। हालांकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही रुपौली में जो है वो उपचुनाव हुए हैं, जहां से बीमा भारती जो है विधायक रही है जदयू कोटे से। लेकिन बीच में जो है एनडीए का सरकार, जो नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गठबंधन किए थे और सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा था, उसी दौरान जो है बीमा भारती जो है वो आरजेडी के खेमे में चली गई थी, जिसके बाद जो है वो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और आरजेडी ने लोकसभा का टिकट दिया था बीमा भारती को, जहां से पूर्णिया लोकसभा से बीमा भारती चुनाव लड़ी थी, जहां पर वो तीसरे नंबर पर रही थी और हार का सामना करना पड़ा था। और एक बार फिर से बीमा भारती पर लालू यादव ने यानी कि राजद ने भरोसा जताते हुए
एमएलए के लिए टिकट दिया था और रुपौली चुनाव से खड़ा किया था, लेकिन वहां पर भी बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही और हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ एक बात ये भी है कि यहाँ से सत्ता पक्ष के भी यानी कि जदयू से कलाधर मंडल भी चुनाव हार गए वो, और वहाँ से शंकर सिंह जो लोजपा से कभी थे और 8200 से अधिक वोटों से वो चुनाव वहाँ से जीते हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में बिहार में क्या होता है, क्या बिहार में जनता जो है किसे अपना बहुमत देगी और बिहार में आने वाले 2025 में किसकी सरकार बनेगी, ये तो देखने की बात होगी। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।